आप सबको एक किस्सा छोटा सा सुनाती हूँ जो अमृता प्रीतम जी ने अपनी किताब इश्क अल्लाह हक अल्लाह में लिखा है। सुनिए। और ये है कृष्ण की एक गुमनाम सखी हसना के बारे में। कृष्ण की सखियों में इतिहास ने एक सखी का जिक्र कभी नहीं लिखा जो काबुल के एक कबीले की हसीना थी। कोई कोई उसका नाम भी बताता है, हसना। कहते हैं एक मुसाफिर के पास कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी। वो अपनी मुसाफिरी के समय हमेशा उसे अपने पास रखता था। उस काल में छोटे छोटे सौदागर अपने घोड़ों पर लाद कर बड़े शहरों की छोटी छोटी वस्तुएं ले जाते और दूर दराज के कबीलों में बेचते। तांबे के बर्तन, खूबसूरत तेल की शीशियां, कुछ अंगूठियां, छल्ले और इसी तरह का कुछ और छुटपुट सामान। एक सौदागर के पास हसना ने चांदी की चूड़ी खरीदते हुए वो कृष्ण की मूर्ति देखी। वो बेचने वाली वस्तुओं में थी नहीं। यूं ही उसने मूर्ति को नहला धुला कर रखा हुआ था अपनी पोटली में संभालने के लिए। वही हसना ने देखी तो कीमत पूछी। सौदागर ने कहा, ये मेरा देवता है, मैं देवता नहीं बेचता। हसना उदास हो गई। एक बार तो दिल में आया वो सौदागर को कहे, अगर नहीं बेचना तो मुझे उस कबीले में ले चल जहां लोग इस देवता की पूजा करते हैं। फिर वो डर गई। उसे लगा अगर उसने ये कहा और सौदागर मान गया तो उसके कबीले वाले पीछा करेंगे, सौदागर को भी मार देंगे और उसे भी। वो चुप हो गई। सौदागर अपने रास्ते चल दिया और वो हसना रोज एक पहाड़ की गुफा में जाकर आंखें मीचकर कृष्ण का चिंतन किया करती। न जाने कितनी देर बैठी रहती। धीरे धीरे सौदागर से सुनी कहानियां उसे साक्षात दिखने लगी और वो हसना पता नहीं किस घड़ी कृष्ण की सखियों की लीला देखती खुद सखी हो गई और उनमें मिलकर उसी तरह कृष्ण लीला का हिस्सा हो गई। धीरे धीरे कबीले में हसना के कई कई घंटे गायब रहने की बातें होने लगी। उसका पीछा भी होने लगा और उसकी गैर हाजिरी में उस गुफा का चप्पा चप्पा देखा जाने लगा जहां खामोश पत्थरों के सिवा कुछ था नहीं। धीरे धीरे शको शुबा बढ़ते गए। कईयों को गुमान हुआ कि पहाड़ की गुफा में जरूर कोई गैबी रास्ता है जहां से किसी दुश्मन कबीले का व्यक्ति उस गुफा में आता होगा जो हसना को अपनी मोहब्बत में बांध गया है। एक दिन हसना उस गुफा में थी। भीतर गई तो काफी समय हो गया। उसके बाहर कबीले वाले चाकू लेकर बैठे रहे, रोज रोज के इस जंजाल को खत्म करने के लिए। उन्होंने आज सोचा था हसना को मरवा देना है और बात ही खत्म कर देनी है। कहते हैं फिर हसना के पिता और भाई को लगा अपने लोगों के हाथों हसना का मारा जाना अच्छा नहीं। उन्होंने कबीले वाले को मना लिया कि कबीले की बेटी को अपने हाथों मार देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। गुफा का द्वार कुछ पत्थरों से बंद कर दिया जाए। हसना खुद ही भूखी प्यासी गुफा में मर जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद उसकी लाश निकालकर दफना देंगे। कबीले वाले मान गए। उन्होंने गुफा का द्वार पत्थरों से बंद कर दिया और अपने घर को लौट गए। गुफा के अंदर ध्यान में बैठी हसना, उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ बाहर क्या कुछ घट गया है। वो काफी देर बाद कृष्ण की सखी बनकर अंतरलीला खेल कर जब होश में आई तो उसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। उस अंधेरे में हसना ने बिलख कर कृष्ण को पुकारा और पता नहीं कितनी देर पुकारती रही। कहते हैं अंदर गुफा में कुछ पत्थरों ने गऊ जैसी सूरत अख्तियार कर ली।
जिसके पत्थर के थन भी थे और जिनसे दूध की धाराएं बहने लगी। हसना कबीले वालों की दुश्मनी रोज हल्का हल्का देखती थी। समझ गई कि गुफा का द्वार जरूर उसके कबीले वालों ने ही बंद किया है। और जब पत्थरों से थनों से दूध निकलने लगा, हंसना हंसी कि आज उसे साकार कृष्ण का दीदार हो गया। उसने पत्थरों से बहता दूध जी भरकर पिया और कृष्ण की सखी होकर गुफा के अंधेरे में नाचने लगी। ये सिलसिला जाने कितने दिन और कितने पहर रहा कि गुफा के पत्थर एक आंधी आने से सरक गए, इस तरह कि अगर उन्हें कोई भीतर से हिला डुला देता तो उन्होंने रास्ता दे देना था। शायद हसना ने इस तरह ही रास्ता बनाया होगा और गुफा से निकलकर पता नहीं किस रास्ते से कहां चली गई, कोई नहीं जानता। कबीले वाले सिर्फ ये जानते हैं कि कुछ दिनों बाद गुफा से हसना की लाश निकालने के लिए गए तो गुफा का रास्ता खुला था और अंदर हसना नहीं थी, न जीवित न मरी हुई। और कबीले वालों ने आंखों से देखा कि गुफा के भीतर कुछ पत्थरों से दूध टपक रहा था। ये सारी कहानी किसी काल की कल्पना नहीं, सचमुच में घटी है, क्योंकि गुफा में पत्थरों की गऊ के थनों से आज तक दूध टपक रहा है। धीरे धीरे काल के अंतराल से उस पहाड़ी का नाम गोकुल पड़ गया, जहां कृष्ण गऊएं चराता था और वहां पत्थरों से टपकता दूध दिखता है। इस गोकुल को पहली बार सिंध के शाह लतीफ ने योगियों के साथ काबुल में काली मंदिर की यात्रा के समय देखा और शायरी में गोकुल का जिक्र किया, जहां आज भी पत्थरों से दूध टपकता है। और हंसना कृष्ण की एक गुमनाम सखी होकर इस धरती पर विचरती रही। पता नहीं कितने बरस और कहां कहां, तारीख सब जानती है, खामोश बैठी हुई है। सिर्फ वो गुफा और पत्थरों से निकलता दूध उस सखी के इश्क की दास्तान सुनाता है। इर्द गिर्द के लोग अब उस गुफा की जियारत करने जाते हैं, दूध को हथेलियों में लेकर आंखों पर लगाते हैं, मस्तक पर भी, और घूंट भर पीते भी जरूर हैं। इश्क अल्लाह, हक अल्लाह। शुक्रिया।